जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम अयोध्या कांड की आखिरी वीडियो में हैं। आज अयोध्या कांड संपूर्ण हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री रामचरितमानस का कथा श्रवण हमारे साथ करिए तथा उनके हिंदी अर्थों का मतलब भी जानिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा वर्णन किया है आज उसी के आगे से कथा वर्णन करेंगे। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटोई तेज बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु मन मलीना। जिम जलु निघटत सरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही अभिमल आकाशा। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरती सुरविधि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। भरत रहनि समझनि करतूति, भगत बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शीस गणेश गिरा गमुनाही। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयशु करत, राज काज बहु भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जिन चौपाइयों का वर्णन किया है उसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि नंदीग्राम में किस प्रकार से जाकर भरत जी निवास करते हैं और वहीं से राजकार्य करते हैं। उसी कड़ी में तुलसीदास जी आगे कहते हैं, भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, तेज घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुरती अर्थात उनकी स्मृति आकाश गंगा का सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरतों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जी नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखि दशा मुनि राज लजाही। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोहन सिदलन दिनेषु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस में
मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन्य हठि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भवरस बिरती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, सम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान आज संपूर्ण हुआ। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। अगली वीडियो में हम अगले कांड अरण्य कांड का वर्णन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।